आपको हिंदुइज्म की एक चीज समझनी होगी, दे बिलीव इन वासुदेव कुटुंब, विच मीन्स कि पूरी दुनिया में हर कोई अपना है, बिकॉज उनका कोई एक फिगर नहीं है गॉड का। कोई किसी को लगता है कि गॉड इज लॉर्ड शिवा, किसी को लगता है गॉड इज लॉर्ड कृष्ण। आप जिससे क्लोज हैं, आप जिससे कनेक्टेड हैं, आप उसको प्रे कीजिए। तो उनके लिए अल्लाह भी एक लॉर्ड है, इवन अल्लाह इज अ लॉर्ड। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको प्रे करते हैं। ये चीज ज्यादा मुसलमानों में इंटॉलरेंस देखी जाती है कि नहीं नहीं वो तो अल्लाह को प्रे नहीं करते, वो काफिर हैं, वो तो बुतों को प्रे करते हैं, उनके तो इतने सारे गॉड्स हैं। मतलब इस तरह की चीजें मुसलमान कम्युनिटीज में सुनी पड़ती है। बट आई एम सेइंग कि ये इंटॉलरेंस अगर कहीं है तो फिर भी मैंने देखी मुस्लिम कम्युनिटी, उनकी इसमें इंटॉलरेंस की कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि हर किसी का अलग इष्ट देव है। तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, अगर आपका इष्ट देव अल्लाह है, उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो दैट इज वाई दैट जो आप कह रही हैं वैसा नहीं है कुछ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी ज्ञान चैनल। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की वीडियो में याना मीर यारजू काजमी के साथ जो बोला है फ्रेंड, कह सकते हो कि पाकिस्तानी सोच और पाकिस्तानी लोगों के मुंह पे ज़बरदस्त तमाचा है। जी हाँ, जो याना मीर ने आज बोला है इंडिया के बारे में, और स्पेशली जो इंडिया के जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में, उसको सुन करके मुझे लगता है कि हर पाकिस्तानी को आँख खुल जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो हम इंडियन हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि हम क्या हैं और किस तरह से हमें डिफाइन करना चाहिए। सो फ्रेंड, आइए इस वीडियो को देखते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबा करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप या ना जैसे इंडिया में आप ट्रैवल करती रहती हैं डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में, तो आपने भी देखा होगा और मैंने सुना भी है कि जो मुस्लिम्स हैं वो एजुकेशन में काफी पीछे हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हों। उसकी कोई खास रीजन आपको लगती है, या ये कि मुस्लिम्स खुद ही आगे नहीं बढ़े या बढ़ने नहीं दिया गया? ना ना, मुस्लिम्स के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है। देर इज एब्सोल्युटली नथिंग। इनफैक्ट मेरे कुछ कजन जो बैंगलोर में रहते हैं, वो आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्कूल, वो हिंदू स्कूल में जाते थे जहां पे सारे हिंदू थे, क्योंकि आई थिंक दे केम लेट टू द स्टेट, और उसकी वजह से उनको समथिंग हैपेंड, और उनको जो स्कूल में मुस्लिम ज्यादा थे वहां पे एडमिशन नहीं मिली, समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन हिंदू स्कूल में मिल गई उनको इजिली एडमिशन। कहते हैं एक मतलब मुझे हमें कभी फील नहीं हुआ कि हम इनकी तरह नहीं है। दे नेवर मेड अस फील दैट। एंड आपको हिंदुइज्म की एक चीज समझनी होगी, दे बिलीव इन वासुदेव कुटुंब, विच मीन्स कि पूरी दुनिया में हर कोई अपना है। दे बिलीव इन इष्ट देव, मतलब कि उनका कोई, बिकॉज उनका कोई एक फिगर नहीं है गॉड का। कोई किसी को लगता है कि गॉड इज लॉर्ड शिवा, किसी को लगता है गॉड इज लॉर्ड कृष्ण। आप जिससे क्लोज हैं, आप जिससे कनेक्टेड हैं, आप उसको प्रे कीजिए। तो उनके लिए अल्लाह भी एक लॉर्ड है, इवन अल्लाह इज अ लॉर्ड। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको प्रे करते हैं। ये चीज ज्यादा मुसलमानों में इंटॉलरेंस देखी जाती है कि नहीं नहीं वो तो अल्लाह को प्रे नहीं करते, वो काफिर हैं, वो तो बुतों को प्रे करते हैं, उनके तो इतने सारे गॉड्स हैं। मतलब इस तरह की चीजें मुसलमान कम्युनिटीज में सुनी पड़ती है। आई एम टॉकिंग अबाउट थोड़े से जो अनएजुकेटेड टाइप के मुस्लिम्स हैं वो। अदरवाइज मुस्लिम्स आर आल्सो वेरी टॉलरेंट इन इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई एम सेइंग कि ये इंटॉलरेंस अगर कहीं है तो फिर भी मैंने देखी मुस्लिम कम्युनिटी, उनकी इसमें इंटॉलरेंस की कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि हर किसी का अलग इष्ट देव है। तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, अगर आपका इष्ट देव अल्लाह है, उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो दैट इज वाई दैट जो आप कह रही हैं वैसा नहीं है कुछ। नहीं, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि फिर ये एजुकेशन में पीछे क्यों है मुस्लिम्स? इनको क्या इतने ज्यादा इनके पास जॉब्स नहीं होती अच्छी, या ये अफोर्ड नहीं कर सकते, या खुद से नहीं जाते? क्या क्या रीजन हो सकती है? क्योंकि इंडिया में जो मुस्लिम्स है उसमें मेजोरिटी जो है वो एजुकेशन में बहुत ज्यादा आगे नहीं गई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे आपको पता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में तो पता ही होगा, हाउ एजुकेट उन्होंने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंच गए। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ। एंड इट इज नॉट कि वो पीछे किसी भी तरह से पीछे हैं। हाँ, बिकॉज वो माइनॉरिटी है, तो आपको लगता होगा कि ज्यादा जो ग्रेजुएट्स हैं, ज्यादा जो पास आउट होते हैं वो हिंदू है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इवन हिंदूज में भी कई लोग पीछे रह गए। तो इट्स नॉट दैट। बट जैसे मैंने कहा कि कई लोग शरिया की वजह से दे डोंट मूव अहेड, क्योंकि उनको लगता है कि इस्लामिक स्टडी ज्यादा जरूरी है, ये स्टडी जरूरी नहीं है। ये जो मॉडर्न जो हमारे साइंस मैथ्स है ये जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज आपने कुरान खानी की, आप मदरसे जाके आए हो, बस काम खत्म।
तो उस बिलीफ की वजह से शायद वो पीछे रह गए होंगे, बट नॉट बिकॉज कंट्री ने उन पे कुछ इम्पोज नहीं किया है या उनको कभी अपने से हिंदू से अलग नहीं समझा है। इस जगह जाके वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबने अपनी जो फीमेल्स हैं उनको जिसे कहते हैं पीछे रखा हुआ है। और हर जगह पे बाकी रिलीजन्स में भी बहुत ज्यादा होता है कि हमारे यहाँ तो खैर ऑनर किलिंग भी बहुत ज्यादा होती है पाकिस्तान में और मुस्लिम्स में, लेकिन ये चीज तो हिंदू रिलीजन में भी है कि वो औरतों को पीछे रखते हैं और जेंट्स उनके आगे होते हैं। देखिए, आई एम फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे बात करने दी जाती है, मुझे तो कोई रोकता नहीं है बाय ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन जिस तरह की वर्कशॉप्स की आप बात कर रही हैं, यस दैट हैज टू हैपन, दैट यू नो चल भी रहे मेरे ख्याल से वुमेन्स एम्पावरमेंट के बहुत सारे एनजीओज हैं हमारे देश में, मेरे देश में तो है। आई एम नॉट श्योर अबाउट योर पाकिस्तान, मगर यहाँ पे तो है women's empowerment. Kashmir mein I think there are 50 to 60 women's empowerment NGOs that are working. So and definitely, and if you talk about Kashmiri society, यहाँ पे education के मामले में we are quite, we are one of the most literate states, erstwhile state I would say. We are one of the most literate places in India. See, and when you talk about other religions, मैं ये बताऊंगी कि see, उनका क्या हो गया है कि दे डोंट फॉलो एनी रिलीजियस लॉज, ठीक है ना। दे फॉलो जो बाकी जो रिलीजन्स हैं मेरी कंट्री में, जैसे कि हिंदूज हैं, जैन्स, बुद्धिस्ट, दे फॉलो ओनली द इंडियन लॉज। एंड इंडियन लॉज में जैसे कि सती अबॉलिश कर दिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने अबॉलिश की जो औरतों के हित के अगेंस्ट थी, उनके इंटरेस्ट, उनके बेनिफिट के खिलाफ थी। बहुत सारी ऐसी चीजों को उन्होंने, बाय द वे, कास्ट सिस्टम भी अबॉलिश किया हुआ है। आर्टिकल 15 के हिसाब से किसी को भी आप कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो क्या है कि बाकी रिलीजन्स जो है वो फॉलो करते, लेकिन इस्लाम, व्हाई एम आई हाईलाइटिंग मुस्लिम वुमेन, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो अभी तक शरिया में ही यकीन रखते हैं। काफी हद तक उनका पहला डिसीजन या उनका पहला कोई भी जो आउटलुक है वो शरिया बेस्ड होता है। तो इसके लिए मैंने हाईलाइट किया कि जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है हमारी कंट्री में, जैसे धीरे धीरे जो चीजें मुस्लिम औरतों के खिलाफ थी, वो जैसे ट्रिपल तलाक, ये सारी चीजें उन्होंने अबॉलिश की है। लेकिन जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो तब ये होगा कि एवरीबडी इंक्लूडिंग मुस्लिम्स विल हैव टू फॉलो ओनली द नेशनल लॉज। तो आई थिंक दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम जैसे कि बहुत जल्दी शादी कर लेना लड़कियों की, सी दैट्स नॉट अलाउड इन आवर लॉ, इंडियन लॉ। मगर ये लोग अपने शरिया के हिसाब से, कई सारी कम्युनिटीज हैं, आई एम नॉट टॉकिंग कश्मीरीज, कश्मीर में ऐसा नहीं होता है, जनरली विमेन मैरी लेट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल कम्युनिटी, मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर आर, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटीज हैं, छोटे छोटे गांव हैं, छोटी एरियाज हैं जहाँ पे देयर आर मुस्लिम मेजोरिटी, एंड वो आपस में 16 साल 17 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कराते हैं, उनको सिर्फ कुरान खानी पढ़ाते, उनको स्कूल नहीं भेजते। ये सब होता है बिकॉज दे आर ओनली फॉलोइंग शरिया। when they start following the national laws like all other religions in our country, फिर उनके साथ ये, इसके लिए मुझे लगता है कि हिंदूज का ये मसला था, लेकिन वो आगे बढ़े हैं, क्योंकि जब से हमारे लॉज बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तब से ये दे आर ऑन द फोर फ्रंट एज कम्पेयर टू मुस्लिम गर्ल्स। सो फ्रेंड, आपने देखा कि यहाँ पे जो याना मीर ने बोला है, एक एक शब्द कह सकते हो कि हजारों शब्दों के बराबर है, क्योंकि जो उन्होंने जो बोला है, थोड़े ही लफ्ज़ों में जो डिफाइन किया है इंडिया को, और स्पेशली बात करें हिंदू रिलीजन की बात करें, उसकी फ़िलासफ़ी को जो बारे में लोग बातें करते हैं कि इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है या मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनको इंडिया का जो आइडियोलॉजी है, जो हिंदू का रिलीजन का जो सोच है, उनको पता नहीं है। और ये चीज़ आज याना मीर ने जो बोला है, मेरे ख्याल से ट्रू, बिल्कुल है ट्रू, और यही शब्द, यही चीज़ें हम सब जानते हैं और यही चीज़ें मानते हैं एज ए इंडियन। साथ ही साथ याना मीर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात किया फ्रेंड। कई लोग पूछते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तानी हैं, कि इंडिया में मुसलमानों का जो एजुकेशन कम है। इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत से लोग पूछते हैं और सच्चर कमेटी वगैरह का हवाला देते हैं। तो फ्रेंड, उनके लिए याना मीर ने ये जो बोला है बिल्कुल सही बोला है कि आखिर अगर मुसलमान हैं पिछड़े तो क्यों हैं बाकियों से। और इनफैक्ट ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि बात करें अगर पिछड़े हुए कम्युनिटी की, तो हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हैं जो कि उन मुसलमानों से भी ज़्यादा पिछड़े हैं।
तो यह कहना कि मुसलमान पिछड़े हैं गलत, पहली बात तो सिरे से ही गलत है। और दूसरी, मुसलमान अगर क्यों पिछड़े हैं तो इसके बारे में याना ने बिल्कुल सही बोला, बिकॉज उनका जो एक नरेटिव है, एक जो थिंकिंग है, जो उनका जो सोच है, उस सोच के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाते और आगे एजुकेशन ले नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था फ्रेंड, एंड आई होप सबको ये देखना चाहिए। थैंक यू।